कथा कुछ इस प्रकार है, जरा सुनिएगा। ये मीरा का पूर्व चरित्र है। मीरा का नाम जानते हो ना, मीराबाई। मीरा इस कलयुग में आई और उन्होंने गिरधर गोपाल की पूजा की। तो ये मीरा कौन थी, क्यों इन्हें आना पड़ा, तो कथा सुनिएगा भक्तों। ये जो मीराबाई है ना, ये पिछले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तब ये व्रजमंडल की ही एक बेटी थी, इनका नाम था माधवी। संयोग से इनका विवाह वृंदावन में हुआ था, और जिस लड़के से विवाह हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वालों में ही एक लड़का था, नाम था सुंदर। भगवान के बहुत सारे सखा थे ना, मधुमंगा, इस सुंदर नाम के लड़के से हुआ। विवाह तो हो गया पर विदा नहीं हुई। विदा होने में थोड़ा विलंब था, पहले शादी हो जाती थी, विदा बाद में होती थी। जब विदा होने लगी तो माधवी की मां ने समझाया कि बेटी सुन, तू वृंदावन में ब्याही गई है, वहां पर एक कृष्ण कन्हैया नाम का लड़का रहता है, देख तू किसी भी प्रकार से उसे देखना मत, क्योंकि यदि तूने उसे देख लिया तो माधवी की मां ने सुना था कि कन्हैया को जो देख लेता है वो कन्हैया में खो जाता है। तब भगवान ने, बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, पूरे ब्रजमंडल में पानी बरसा, तब भगवान से सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने गोवर्धन उठाया, और जब गोवर्धन उठाया तो सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए, तो माधवी भी आई, क्योंकि जान तो सबको बचानी थी। सब अपना घर द्वार छोड़ छोड़ के सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए। जब सबने वहां आकर शांति पाई, तो उस समय जब भगवान ने पहाड़ उठाया ना, तो शाम हो चुकी थी, रात्रि को कुछ दिखाई पड़ा नहीं। माधवी पूरी रात ये सोचती रही कि हे भगवान, इतना बड़ा पहाड़, एक बूंद अंदर पानी नहीं, ये पहाड़ उठा कैसे। सवेरा हुआ, सूर्य भगवान की पहली किरण आई, उसी क्षण माधवी ने अपनी नजर घुमाई कि कौन है ये, कौन है ये। जब नजर घूमती 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 ऊपर पड़ी तो वहां पर भगवान की उंगली नजर आई। उंगली को देखा माधवी ने, बड़ी सुंदर उंगली थी। उंगली के नीचे दृष्टि डाली तो पूरा हाथ दिखाई पड़ा। हाथ के नीचे दृष्टि डाली तो हाथ के बराबर में ही भगवान का मुख था। और जो माधवी ने आज पहली बार भगवान को देखा, और जो माधवी ने आज पहली बार भगवान को देखा, उनकी सुंदर सी मुस्कान, उनकी आंखें, उनके घुंघराले से बाल, जो माधवी ने देखा, समझ गई कि एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई पुरुष नहीं है, ये तो भगवान है। तुरंत वहां माधवी रोने लगी, हे मेरी माँ, तूने मुझे कौन सा गंदा पाठ पढ़ा दिया। उसी दिन मैंने क्यों ना भगवान को देख लिया, जब वो मुझे भाभी भाभी कह के बुला रहे थे। इतने दिन में ऐसी सुंदर सी छवि से वंचित रह गई मेरी माँ, तुमने क्यों इतना बड़ा अपराध किया है। वो रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जब दृष्टि डाली, उन चरणों में डूब गई। हे श्याम सुंदर, मुझे माफ कर दो। मन ही मन वो भगवान को देखने लगी, आंसू बहाने लगी। और देखते देखते एक भगवान थे, पूछती कि क्या क्या हुआ। भगवान ने कहा मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर अपनी किसी भी लीला में अब तुम्हें सम्मिलित नहीं करूंगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर अपनी किसी भी लीला में तुम्हें सम्मिलित नहीं करूंगा। तो इसलिए माधवी को भगवान ने ना रास में सम्मिलित किया, ना अपनी किसी लीला में सम्मिलित किया, सबसे वंचित ही रखा। और वही जब भगवान व्रज छोड़ के चले गए तो ये माधवी तो धड़ाम से गिरती। तब ब्रज की गोपियां समझाती, अरे माधवी, कृष्ण केवल तुझे छोड़कर थोड़ी गए हैं, हम सभी को तो छोड़कर गए हैं, तू इतना क्यों रोती है। माधवी ने कहा, तुम लोगों ने तो पकड़ लिया था तो छोड़कर गए, हमने तो पकड़ा ही नहीं था और हमें छोड़कर चले गए, इसलिए हमारा दुख तुम्हारे दुख से कहीं ज्यादा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाचती है अपने गिरधर गोपाल के लिए। मीरा बनकर नाच लेना सबके बस की बात नहीं है। धन्य है मीरा, और धन्य है मीरा का यह दिव्य चरित्र। हम बड़भागी हैं भक्तों कि हमें ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है कि हम कथा सुनने वाले बने हैं, सुनाने वाले बने हैं। ईश्वर से आप यही कहिए कि विधाता आपका धन्यवाद, कम से कम आपने हमें अपने नाम से, अपनी कथाओं से वंचित तो नहीं रखा। किसी भी प्रकार से हमारे कानों में भगवान का नाम पड़ रहा है, उनकी कथाएं कानों के द्वारा प्रवेश कर रही हैं, ये ईश्वर की बहुत अहेतुकी कृपा है, विशेष। इसलिए भगवान की कथाएं जरूर सुनना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना, अरे क्या वृंदावन जाना, क्या कथा सुनना, जो इतना कह देता है, भगवान इन लोगों से दूरी बना लेते हैं कि ये तो खुद नहीं जुड़ रहे हैं, और कोई आ रहा है तो उसे भी रोक रहे हैं। खुद तो कथा सुनते नहीं और कोई सुन रहा है उसे भी नहीं सुनने दे रहे हैं। तो भगवान, वही बात हो गई कि मीरा के सामने भगवान थे और वो घूंघट बांधे खड़ी थी। इसलिए संसार जरूरी नहीं है, भगवान जरूरी है।